आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें इस प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ये हमारे पास जो 8 संख्याएं जो दी गई है उनमें से हमें बताना है कि इन 8 संख्या में से कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पहले वाले प्रश्न को लेते हैं। पहले वाला प्रश्न क्या क्या है? 400। ठीक है, ये हमें बताना है कि 400 ये पूर्ण घन है या नहीं। तो इसका हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो यह जगह 200, फिर 2 से भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 100, फिर इसमें 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 50, फिर इसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 25, और इसमें 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 400 का जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ये हमारा 400 का गुणनखंड आया। अब हमें इसमें तीन प्रत्येक संख्या का 3-3 जोड़ा लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो 3 बार 2 है, लेकिन इस दो का कोई जोड़ा नहीं लग रहा है और इस 5 का भी कोई जोड़ा नहीं लग रहा है। ये 3-3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 400 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। इसका मतलब ये बोलेंगे कि ये जो है 400 ये मेरा घन नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में दिया है 3375, यानी दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं 3375 दिया हुआ है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 27 गुने 125, और हम 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 3 जो है ये 3 बार में है। ठीक है, और ये जो पूर्ण घन हो जाएगा, और ये 5 भी जो है वो क्या है 3 बार में है, यानी भी पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका ये हम बोल सकते हैं कि जो संख्या 3375 है वो क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है, आइए हम तीसरे वाले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे वाले प्रश्न में क्या दिया है, तीसरे वाले प्रश्न में दिया हुआ है 8000। इसे को देख के ही पता चल रहा है कि पूर्ण घन है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस 8000 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 गुने 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि 3 जो है 2 जो है 3 बार में है, ये देखिए जो पूर्ण घन है, और 10 भी है वो 3 बार में है, यानी ये भी पूर्ण घन है। इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 गुने 10 का क्यूब होगा 8000, यानी 20 का क्यूब। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो है 8000 वो क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है, आइए हम चौथे वाले प्रश्न पे चलते हैं। चौथे वाले प्रश्न में क्या हमें दिया है 15625। ये मेरा दिया हुआ है चौथे नंबर पे 15625। ठीक है, अब इसे हम इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम 5 से भाग दे तो क्या हो जाएगा 3105। अगर इसे फिर 5 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 621। अगर हम फिर इसे 3 से भाग दे तो क्या आ जाएगा 207। फिर से हम 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 69, और 69 को जब हम 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 23। जो 23 जो है वो अभाज्य संख्या है और इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो 15625 जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 23। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है ये जो 5 है, 5 कितनी बार है 2 बार है, जो पूर्ण घन नहीं है। और ये जो 3 जो है 3, ये कितनी बार है 3 बार है, यानी ये पूर्ण घन है यहाँ पे। ठीक है,
लेकिन 23 घन नहीं है। तुम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 5 की संख्या 3 बार होती और 23 की संख्या 2 बार और होती तो ये पूर्ण घन हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है 15,625 ये क्या हुआ, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में जाते हैं। यहाँ जो है 5वां प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9,000, यानी 5वें प्रश्न में हमें दिया है 9,000। हम 9,000 को लिख सकते हैं 9 गुने 1,000। तो अगर 9 को हम गुणनखंड करेंगे तो ये 3 गुने 3 आएगा, और 1,000 का जब गुणनखंड करेंगे तो 10 गुने 10 गुने 10 आएगा। तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ 10 की संख्या तो 3 बार है, लेकिन 3 की संख्या क्या 3 बार नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है, ये जो 10 की जो संख्या 3 बार दी हुई है, लेकिन 3 की संख्या 3 बार नहीं है। अगर ये 3 बार होती ये पूर्ण घन हो जाती, तो ये हम बोल सकते हैं कि जो 9,000 जो है ये पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं ये पूर्ण घन नहीं है। अब आते हैं छठे प्रश्न की तरफ, 6859। इसको हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। जो 6859 है वो क्या है देख लेते हैं। अड़सठ सौ उनसठ को हम 19 गुने 19 गुने 19 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 19 जो है यहाँ 3 बार आया है, यानी ये 3 बार आया, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, यानी 6859 जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 6859 जो है ये पूर्ण घन है। ठीक है, अब आते हैं 2025। 2025 के बारे में देख चर्चा करते हैं। तो हम 2025 को हल करते हैं। तो 2025 को हम लिख सकते हैं क्या, देख लेते हैं। 45 गुने 45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब 45 गुने 45 लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 45 को 9 गुने 5 गुने 9 गुने 5 ये लिख सकते हैं। अब हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5, और फिर इस 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इसको अगर ठीक से सुसज्जित किया जाए तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 3 की जो संख्या है वो 3 बार में है, यहाँ फिर भी एक बार ये 4 बार है, तो जिसमें एक 3 तो हो जाएगा तो पूरा घन हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो एक जो 3 बच गया वो पूर्ण घन नहीं बचेगा। और यहाँ 5 की संख्या 2 बार है, अगर ये 5 की संख्या 3 बार होती तो ये पूर्ण घन हो जाती। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि 2025 जो है वो क्या है, पूर्ण घन नहीं है। तो हम यहाँ पर 2025 को हम पूर्ण घन नहीं मानेंगे। अब आता है 10,648 के बारे में, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। 10,648 ये जो मेरा अंतिम क्वेश्चन है। 10,648। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। इसको देखते हैं किस तरह से क्या आता है। जब 2 से भाग देंगे तो ये 5 3 और ये हो जाए 24। ठीक है, यहाँ फिर से 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 4 6 6 2, फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 3 1। और ये हम जानते हैं कि जो 1331 जो है वो 11 का घन होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 10,648 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11 गुने 11। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 2 की संख्या है वो क्या है, 3 बार दी हुई है, और 11 की संख्या भी 3 बार है, यानी ये बोल सकते हैं कि 10,648 जो है एक पूर्ण घन है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सारे जो सॉल्यूशन है वो समझ में आए होंगे। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।